सो आइए देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है। सो पॉजेसिव प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन। सो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से समझाया हूँ कि जो प्रोनाउन का यूजेज है वही एडजेक्टिव्स बन जाते हैं बशर्ते कि अगर वो नाउन से पहले आए। जिस तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन आपको याद है माय, आवर वगैरह होते हैं, वही हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे इन केस जब वो हमारे पास नाउन से पहले आए। तो कहा गया कि इट्स माय बुक, मेरी किताब है। जब ये मेरी किताब हुई तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हिज ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस खूबसूरत है। दियर बैग्स आर रेड, उनके बैग सुर्ख हैं। सो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं, जोर देने वाले एडजेक्टिव्स। ये कौन से हैं? समटाइम्स द वर्ड्स ऑन, खुद अपना, एंड वेरी, बहुत, आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जोर कैसे दिया जाएगा आइए देखते हैं। ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से। तो यहाँ ये जो हैंड्स है ये क्या है? नाउन। हैंड्स क्या है? नाउन। सो नाउन से पहले क्या आया? ओन हैंड्स, अपने हाथों से। तो ये ओन का लफ्ज क्या कर रहा है? जोर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। यूज योर ओन ब्रेन, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। तो जोर दिया जा रहा है कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। नेक्स्ट चलते हैं। द वेरी रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले का जो बड़ा बुनियादी जो मसले जो बुनियाद है इस पूरे मसले की, जो वेरी रूट है, जो बहुत ज्यादा बुनियाद है, लाइज इन हर बिहेवियर, वो उसके रवैये में छुपी हुई है। इस मसले का जो बुनियाद है वो उसका रवैया है। सो रूट जो है ये नाउन है और रूट से पहले क्या इस्तेमाल हुआ? वेरी का लफ्ज। सो वेरी यहां पे क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे, इतनी एग्जांपल्स आपको दी गई और समझाया गया कि जब नाउन से पहले कोई वर्ड आए और वो नाउन की के मानी में कुछ ऐड करे और नाउन को क्वालिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और मैंने काइंड्स भी आपको बताई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि काइंड्स में और हमारे पास कौन सी काइंड है, एंड दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। समटाइम द वर्ड वट इज यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेशन, कई दफा जो वट का लफ्ज है ये एक्सक्लेमेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जज्बे के इजहार के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो क्या जज्बा देखें। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है। अब यहां फिर गौर करें, बड़ी खास बात, ये जो वट आ रहा है ये नाउन से पहले तो नहीं आ रहा। अगर नाउन से पहले आता तो फिर हम कह देते कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद फिक्रा सवालिया आ जाता तो हम कह देते कि ये वट क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बट अब देखें ये एक्सक्लेमेशन में आ रहा है, व्हाट अ शॉट। अब हम इसे कहेंगे ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। उसके बाद देखें व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या रहमत है। तो ये क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होंगे। तो अब आए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ही समझते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव्स बनते किस तरह से हैं। फॉर्मिंग ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है। आपके सामने एक टेबल ओपन हुआ, नाउन से एडजेक्टिव बनता है और नाउन से एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे कि एक्सीडेंट एक नाउन है, हादसा। तो अब इसका एडजेक्टिव बनाना हुआ आपने, जो नाउन से पहले इस्तेमाल हो सकता है, तो हम कहेंगे एक्सीडेंटल, हादसाती। ब्यूटी होती है खूबसूरती, ये नाउन है। और इसको जब आप एडजेक्टिव में लेके आएंगे तो आप कहेंगे ब्यूटीफुल। यानी आपने कहना हो, लाइक आपने कहना हो कंप्यूटर,
तो आप नहीं कहेंगे ब्यूटी कंप्यूटर, नहीं, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटी भी नाउन है, कंप्यूटर भी नाउन है। तो आप नाउन से पहले क्या करेंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे और उसको क्वालिफाई कर देंगे। आप कहेंगे ब्यूटीफुल कंप्यूटर, खूबसूरत कंप्यूटर। देखा आपने, इस तरह नाउन का जो है वो एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। क्राइम होता है जुर्म, क्रिमिनल होता है जुर्म करने वाला, जिसने जुर्म किया है, जुर्मी, मुजरिम, क्रिमिनल। जैसे ये कहा जाए ये होती हैं इंसान की सरगर्मियां होती हैं, तो कहा जाए भाई क्रिमिनल एक्टिविटीज, मुजरमाना सरगर्मियां। अफेक्ट होता है असर, तो अफेक्टिव होता है मुतासर कुन। नाउन कोई भी होगा, हम उसे पहले अफेक्टिव लगा लेंगे तो वो उसकी क्वालिटी बन जाएगी कि ये पुर असर और मुतासर कुन था। स्पीच कह सकते हैं, खिताब। नेक्स्ट चलते हैं, एंगर होता है गुस्सा और एंग्री होता है गुसीला। सेंटर होता है मरकज और सेंट्रल होता है मरकजी। डेंजर होता है खतरा और डेंजरस खतरनाक। एनर्जी होती है तवानाई, एनर्जेटिक, तवानाई से भरपूर। ये कुछ मैंने आपको बताया कि हम किस तरह नाउन से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे जितने भी नाउन हैं अप्रॉक्सीमेट बहुत सौ के एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। फिर हम उन्हें नाउन से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं और वो हमारे पास फिर नाउन को क्वालिफाई कर देते हैं। जैसे कहा जाए एंग्री मैन, गुस्सीला आदमी। अब आप बेस को समझें ताकि बाद में इंग्लिश में जो जुमले हैं वो खुद से आप बना सकें। और अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है कि आप उर्दू का जो तर्जमा है वो खुद से कर सकें और ज़बरदस्त किस्म के जुमले खुद से बना सकें इंग्लिश के। उस तरफ हम जा रहे हैं, ये हमारा गोल है और ये हमारा मकसद है, जहां तक हमने पहुंचना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती होंगी देन यू कैन अचीव योर गोल। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज कौन सी, जो आपने पीछे पढ़ा, मैं चाहूंगा कि आप उसको अच्छी तरह जरा रिवाइज कर लें। सो ये मेरे सामने एक सेंटेंस आया, द एनिमी सफर्ड अ बिग लॉस, दुश्मन ने बहुत नुकसान उठाया। अब आपने ये बताना है कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। एडजेक्टिव ढूंढें और फिर बताएं कि वो कौन सी किस्म का एडजेक्टिव है। तो गौर करें, ये लॉस हमारे पास नाउन है, नुकसान। एनिमी भी हमारे पास नाउन है, दुश्मन। एनिमी क्या है, नाउन है, और लॉस भी क्या है, नाउन है। अगर मैं इस सारे फिक्रे को आपको थोड़ा सा इसका एक्सरे करके दूं और इसका क्रॉस सेक्शन करूं तो आप कहेंगे द, ये हो गया आर्टिकल, एनिमी दुश्मन हो गया नाउन, सफर्ड हो गया हमारे पास वर्ब, आ हो गया आर्टिकल, बिग हो गया एडजेक्टिव, एंड लॉस हो गया नाउन। क्योंकि जो नाउन है लॉस, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है और बता रहा है लॉस हुआ, और कैसा लॉस हुआ, बिग लॉस हुआ, एडजेक्टिव है। सो अब ये किस्म कौन सी होगी, जो आपको पीछे काइंड्स पढ़ाई हैं उसमें ये बिग जो है ये कौन सी किस्म है, ये क्वालिटी है, बड़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एवरी मैन मस्ट डाई, हर आदमी ने जरूर मरना है। अब यहां गौर करें नाउन कौन सा है, ये मैन नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो एवरी क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब ये एवरी कौन सी किस्म है, ये हमारे पास किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल, यानी ये एवरी बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रही है ना, तो एवरी की बात, एवरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल है। नेक्स्ट चलते हैं, आई हैव डिफीटेड हिम सेवरल टाइम्स, मैंने उसे कई दफा हराया है। अब यहां देखना होगा हमें कि हमारे पास नाउन किधर है। सो आई प्रोनाउन, हैव हेल्पिंग वर्ब, डिफीटेड वर्ब, हिम प्रोनाउन, सेवरल क्या, टाइम्स मर्तबा नाउन, तो ये फिर क्या होगा, एडजेक्टिव। तो सेवरल क्या हुआ, एडजेक्टिव। सो कई दफा हराया है, तो अभी जो कई का लफ्ज है ये नंबर में आएगा, लेकिन नंबर कौन सा, डेफिनेट नंबर नहीं है,
डेफिनेट होता अगर लिखा रहता 5 टाइम हराया है, 2 टाइम्स हराया है, 3 टाइम्स, अगर 2 टाइम 3 टाइम आता तो डेफिनेट न्यूमेरल होना था, लेकिन चूंकि उसने जनरल बात की है सेवरल टाइम्स, कई मरतबा, तो ये इनडेफिनिट न्यूमेरल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ही हैज डन लिटिल वर्क। अब ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डन क्या है, वर्ब, लिटिल क्या है अभी देखते हैं, और वर्क क्या है, काम, नाउन। तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। सो लिटिल क्या हुआ, एडजेक्टिव। थोड़ा, तो ये क्या कहेंगे, इसको क्वालिटी कहेंगे। थोड़ा क्वालिटी होती है, नहीं। थोड़ा क्या होता है, नंबर होता है, नहीं। ये क्वांटिटी, मिकदार होती है। नंबर में इसको लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर वो नंबर में होगा ना कि कई दफा, थोड़ा, चंद। तो यहां पे बेहतर होगा आप इसे क्वांटिटी कहें। तो क्या कहेंगे इसको हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लिटिल, थोड़ा, मिकदार में थोड़ा। तो ये मिकदार का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है माई फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट मी। गौर करें, माई क्या है, प्रोनाउन, वेरी गुड। फ्रेंड्स क्या है, दोस्त, नाउन है। ऑलवेज क्या, हमेशा। ये मैं आगे बताऊंगा, इसको हम मल्टीपल, जैसे वट को मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही भी मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो सपोर्ट क्या है, वर्ब, और मी क्या है, मुझे, प्रोनाउन। सो यहाँ पे फिर नाउन कौन सा है, सो नाउन हमारे पास फ्रेंड्स हैं, तो इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो माय क्या हुआ, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। यस, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। दोस्तों को क्या किया जा रहा है, क्वालिफाई किया जा रहा है। अब आई थिंक कि इस एक्सरसाइज के बाद आप लोग अच्छी तरह से एडजेक्टिव की जो रूट्स हैं उनको समझ गए होंगे, द वेरी रूट्स ऑफ एडजेक्टिव। अब मैंने जो वेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मैंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया, द वेरी रूट ऑफ द एडजेक्टिव। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं, और अभी हम कंपैरिजन की तरफ आ रहे हैं कि जब हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, लाइक मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के अक्सर एडजेक्टिव्स, और जब क्वांटिटी के 2 एडजेक्टिव आए, या 2 एडजेक्टिव आए नंबर के, तो उनकी फिर डिग्रीज बन जाती हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह बात को समझिएगा, कि हमारे पास अक्सर जो एडजेक्टिव्स होते हैं क्वालिटी वाले, उनकी डिग्रियां होती हैं। डिग्री से क्या मुराद है, एक बंदे के लिए इस्तेमाल होगा, उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। ये मैं आपको दिखा दूं कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं। एक की बात हो तो पॉजिटिव होगी, जब 2 का मुकाबला किया जाएगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी, और जब हम 2 से ज्यादा, 3 या इससे ज्यादा का मुकाबला करेंगे तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। लाइक स्मॉल, छोटा, स्मॉलर, 2 में से एक छोटा, स्मॉलेस्ट, सब में से छोटा, डीप, गहरा, डीपर, इससे गहरा, डीपेस्ट, सबसे गहरा। इन्हें हम डिग्रीज कहते हैं, कंपैरिजन डिग्रीज। सैड, गमगीन, सैडर, इससे गमगीन, सैडेस्ट, सबसे गमगीन। गुड, अच्छा, बेटर, इससे अच्छा, बेस्ट, सबसे अच्छा। और यहाँ पे आगे जाके आपको बताएंगे, जब हमने आर्टिकल पढ़ना है, कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आए तो साथ हम दी लगाते हैं, द स्मॉलेस्ट, द डीपेस्ट, दी बेस्ट। और ऐसे सिलेबल जो कि 2 से ज़्यादा होते हैं, उन सिलेबल के साथ फिर हम मोर और मोस्ट का इजाफा करते हैं। सिलेबल आपको याद होगा, मैंने बताया हुआ आपको, जब पहले ग्रामर हमने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था सिलेबल क्या होता है। सो अल्फाज की अदायगी किस तरह करनी है आपने। अब सैड में एक सिलेबल है, सो ब्यू एक सिलेबल, टी दूसरा सिलेबल, फुल तीसरा सिलेबल। सो ब्यू टी फुल, इसमें 3 सिलेबल है। जिसमें 3 सिलेबल आए या 3 से ज्यादा आए, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, मोर के साथ और मोस्ट के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे हम, और ब्यूटीफुलेस्ट भी नहीं कहेंगे। ब्यूटीफुल खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल इससे खूबसूरत, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत।
So these are called the comparison degrees of adjective.